स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन का जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसमें जो है 2 वीडियोस आ चुके हैं, ये उसका तीसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के पड़ोसी राज्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के पड़ोसी राज्य। ठीक है, कौन कौन से जो है हमारे छत्तीसगढ़ के क्या हैं, पड़ोसी राज्य हैं। इसके अलावा कौन कौन से जो जिला है वो भू अवस्थित जिले हैं, इसके बारे में जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने मैप देख लिया था, ये जो आपका देख रहे हैं ये आपका कल का ड्रॉ किया गया मैप है। आज जो है हम लोग एक नया मैप बनाएंगे और इस नया मैप में हम लोग क्या करेंगे, कितने भू अवस्थित जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो है कितने जो है दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, ये जो है हम लोग इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं। तो चलिए छत्तीसगढ़ का एक हम लोग सामान्य मैप बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका कौन सा जिला है। अगर हम लोग मैप को ड्रॉ करें फिर से इस तरीके से, अगर जनरल मैप को फिर से मैं ड्रॉ करता हूं, चलिए। ठीक है, यहां से एक लाइन बनाना था, यहां से एक लाइन बनाना था, यहां से एक लाइन बनाना था, ये हो गया। इसके बाद जो है हम लोग मैप कैसे बना रहे थे, याद करो, आपको बनाने के लिए बोला था ना, ये हो गया हमारा मैप हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, इसके अलावा नीचे में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर फर्स्ट वाले जगह से जो है हम लोग क्या कर रहे थे, तीसरे वाले जगह पे जो है क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर एक और ऐसा था। तो फर्स्ट वाले को हम लोग क्या कर रहे थे, तीसरे वाले से जोड़ रहे थे। फिर यहां से इस तरीके से एक हम लोग बनाए, फिर यहां से हमने जोड़ा, फिर ये, फिर एक, फिर दो, फिर ये तीन, फिर यहां से हमारे पास जो है इस तरीके से यहाँ पर 3 लकीर, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर यहाँ पे फर्स्ट को छोड़कर जो है सेकेंड और थर्ड से हम लोग ड्रॉ कर रहे थे। मतलब ये रफली मैप आपको मैं बना के बता रहा हूं ताकि भू अवस्थित राज्य मतलब भू अवस्थित जिले कौन कौन से हैं ये आपको क्या हो पता चल सके करके। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के क्या हैं, जिले हो गए। ठीक है, यहां पर कौन सा जिला है, तो यहां पर है हमारा बलरामपुर। तो बलरामपुर के पास आपको इस तरीके से क्या करना है, एक लकीर खींचना है और यहां पर इसके ऊपर में कौन सा राज्य है, हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है अगर पूछा जाएगा, तो उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है, हमारा उत्तर प्रदेश है, जो कि क्या करता है, आपका बलरामपुर के साथ जो है सीमा बनाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग मैप में जब ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ठीक, और बलरामपुर एक लौता ऐसा जिला, मतलब 2 ऐसे जिले हैं हमारे मैप में या हमारे छत्तीसगढ़ के, जहां पर जो है क्या होता है, दो जिले ऐसे हैं जो कि 3 राज्यों के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उसमें तो आपका एक हो गया आपका बलरामपुर, तो एक तो यहां पर यूपी है, फिर इस साइड में एमपी है और इस साइड में क्या है, झारखंड है। फिर एक लकीर आपको बनाना या खींचना है कहां पर, जसपुर से, तो ये आपका जसपुर। ठीक, फिर उसके बाद ये कौन सा जिला है आपका, ये आपका है सुकमा। तो सुकमा पे फिर से आपको इस तरीके से 2 डंडी खींचनी है। तो यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा राज्य है ना, ये हमारा कौन सा है, उड़ीसा है। तो पूर्व दिशा में कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के स्थित है, तो आंसर है उड़ीसा। और सबसे ज्यादा जो हम लोग हमारा क्या करते हैं, जो बॉर्डर शेयर करते हैं छत्तीसगढ़ का, वो किसके साथ करते हैं, उड़ीसा के साथ। फिर यहां पर नीचे में है आंध्र प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा राज्य उपस्थित है या कौन सा राज्य सीमा साझा करता है दक्षिण में, तो दक्षिण में जो है हमारा आंध्र प्रदेश जो है क्या करता है, ये जो है सीमा साझा करता है। ठीक है, फिर यहां पर कौन सा जिला है आपका, बीजापुर। तो बीजापुर में फिर से एक लकीर खींचनी है और यहां पर कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, आपका तेलंगाना। फिर तेलंगाना के बाद यहां पर कौन सा राज्य था, याद करो, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई था, फिर यहां पर कबीरधाम था, फिर यहां पर राजनांदगांव था। तो ये जो राजनांदगांव है ना,
इस राजनांदगांव पे फिर से आपको एक लकीर खींचनी है, और यहां पर कौन सा राज्य हमारे साथ सीमा साझा करता है? महाराष्ट्र। तो पश्चिम में कौन है हमारे? पश्चिम में जो है हमारा महाराष्ट्र है। तो याद रखिएगा, पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश। ठीक है। फिर इसके बाद जो है, जो हमारे और पड़ोसी राज्य हैं, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश राज्य हमारे छत्तीसगढ़ के सापेक्ष में कौन से दिशा पर होगा? उत्तर पश्चिम दिशा में जो है ये होगा। ठीक है, कौन से दिशा में होगा? उत्तर पश्चिम दिशा में। महाराष्ट्र पश्चिम में हो गया। तेलंगाना हमारा किस में होगा? तेलंगाना हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। उड़ीसा पूर्व हो गया। इसके बाद जो झारखंड है, ये झारखंड क्या होगा हमारा? उत्तर पूर्व में होगा। हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति के सापेक्ष में बता रहा हूं ना मैं उस चीज को। ठीक है, तो ये हमारे साथ जो है क्या हो गए? पड़ोसी राज्य हो गए, जिनके साथ जो है हम लोग क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। तो यहां पर जो बलरामपुर है आपका, इसको ध्यान में रखिएगा, बलरामपुर प्लस सुकमा, ये दो जिले ऐसे हैं जो कि 3 राज्यों के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। जैसे बलरामपुर किसके किसके साथ करता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ। सुकमा किसके साथ करता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ। तो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा हो जाएगा? 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिला। तो एक तो देखिए यहां पर पहला है हमारा जसपुर। जो जसपुर है ना, वो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। किसके किसके साथ? एक तो झारखंड के साथ और दूसरा उड़ीसा के साथ। ठीक है। फिर उसके बाद जो है बीजापुर, दूसरे नंबर पर कौन आएगा? बीजापुर। तो बीजापुर जो है किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? तो एक तो हो गया तेलंगाना और दूसरा हो गया महाराष्ट्र। फिर है आपका तीसरा राजनांदगांव। राजनांदगांव किसके किसके साथ कर रहा है? एक तो महाराष्ट्र के साथ और दूसरा किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा ये कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग कौन सा संभाग चालू करेंगे? सरगुजा संभाग जो है इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगला वीडियो, हमारा वीडियो का आज का अगला टॉपिक है सरगुजा संभाग। अब एक एक जिले को जो है हम लोग क्या करते जाएंगे? डिटेल में जो है देखते जाएंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे सरगुजा संभाग। अब इस सरगुजा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? याद करो कितने जिले थे? एक तो आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। फिर उसके बाद जो है कोरिया जिला है। फिर सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। कितने जिले हो गए? टोटल जो है 6 जिले जो है इस संभाग के अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका रफली मैप हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है अगर हम लोग मैप को ड्रॉ करते हैं, और यहां पर सरगुजा संभाग हमारा इस तरीके से है, 1 लाइन, 2 लाइन, फिर यहां से, फिर इसको डिवाइड करना है, और फिर लास्ट में यहां से। ठीक है, तो यह है आपका पहला जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। फिर दूसरा है कोरिया, तीसरा है सूरजपुर, चौथा है बलरामपुर, 5वां है सरगुजा, 6वां है जसपुर। ये 6 जिले जो है क्या होते हैं? सरगुजा संभाग के अंतर्गत जो है आते हैं। अब देखते हैं इसका निर्माण वर्ष जो है कब कब बना था ये। तो जो सरगुजा जिला है ना, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था 1948 में जो है 3 जिले बने थे। उस समय आजादी के पश्चात हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिले बने थे, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। ठीक है, तो उसमें से एक आपका सरगुजा 1948 में बना था। ठीक है, फिर 1998 में जब छत्तीसगढ़ में 9 जिले उस समय और बनाए गए थे, तो सरगुजा से अलग होकर कोरिया जिला बना था 1998 में। ठीक है, और जसपुर भी आपका उसी समय रायगढ़ से अलग होकर बना था। ये याद रखिए मातृ राज्य कौन सा है? तो सरगुजा क्या था? आपका रियासत था, इसके कारण से जिला बना। कोरिया को जो है सरगुजा से अलग करके 1998 में बनाया गया। 1998 में ही रायगढ़ को अलग करके किसको बनाया गया? जसपुर को बनाया गया। फिर इसके पश्चात जो है 2012 में सूरजपुर और बलरामपुर को जो है बनाया गया, और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो है इसको 2021-22 में जो है बनाया गया। ठीक है, 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा हुई थी। 11 नवंबर 2021 को जो है ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ था,
और 9 सितंबर 2022 को जो है यहाँ पर जो भूपेश बघेल ने क्या किया था, इसकी जो है मतलब एक समझ सकते हैं उद्घाटन या संबोधन जो है किया था। तो यह हो गया सरगुजा संभाग के बारे में, कब कब बना था, कौन कौन सा डेट है, ये आप बिल्कुल ध्यान में जो है अच्छे से रखिएगा। अब इसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सरगुजा संभाग में पहला जिला, जिसका नाम है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ठीक है, तो पहला जिला सरगुजा संभाग में कौन सा है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, ये तीन जगहों के नाम पर बना हुआ है, जिसको शॉर्ट में जो है क्या कहा जाता है? MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। चलिए, इसका जो मुख्यालय है ना, ये मुख्यालय कहां है इसका? इसका मुख्यालय है आपका मनेंद्रगढ़। ठीक है, जितने, अच्छा एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कितने जिलों के नाम ऐसे हैं दो कि दो स्थानों पर आधारित हैं? पीएससी के एक एग्जाम में पूछा हुआ था, कहीं पर पढ़ा था मैं। ठीक है, तो उस समय जो है ये सब नहीं बने थे, तो उस समय 4 जिले ऐसे थे जो कि क्या है, दो जगहों के नाम पर बने हैं। जैसे एक हो गया जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा। ठीक है, उसके अलावा जो है और कौन कौन से दो याद नहीं आ रहे मुझे, लेकिन 2 जगहों के नाम पर जो है ऐसे कुछ जिलों के नाम थे, तो ऐसा भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा। तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 3 जगहों के नाम पर बना है, जिसका मुख्यालय आपका मनेंद्रगढ़ है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी मातृ जिला, ये किस जिले से अलग होकर जो है बना है। तो इसका जो मातृ जिला है, ये मातृ जिला आपका किससे अलग होकर बना है? कोरिया से। ठीक है, कोरिया जिले से जो है ये अलग होकर बना है। ठीक है, इसको बनाने की जो घोषणा है, ये घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था 15 अगस्त 2021 को जो है इसकी घोषणा जो है की गई थी। ठीक है, घोषणा के पश्चात जो है राजपत्र में जो है प्रकाशन कब हुआ था? अगर यह पूछा जाएगा तो यह हुआ था आपका 11 नवंबर 2021 को जो है राजपत्र में इसका प्रकाशन जो है हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि यहां पर घोषणा तो हो गया, ठीक है, 21-22 में घोषणा हुआ था। अब ये जो है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसको जो है एक और डेट याद रखिएगा, यहां पर जो है 9 सितंबर को जो है क्या हुआ था? 9 सितंबर 2022 को जो है ना, 9 सितंबर 2022 को एक तरीके से आप बोल सकते हैं, उद्घाटन तो नहीं बोल सकते, लेकिन भूपेश बघेल द्वारा जो है क्या किया गया था, यहां पर इन जिलों में जो है कार्यक्रम के तहत जो है इसकी विधिवत घोषणा या जो भी आप इसको समझिए, ये जो है किया गया था। ठीक है, इतना चीज जो है आपको क्या करनी है, याद रखनी है। चलिए, साइड में इसका मैप हम लोग ड्रॉ करते हैं, और मैप ड्रॉ करने के पश्चात यहाँ पर कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं, क्या क्या यहाँ का फेमस है, ये सारा चीज जो है हम लोग यहाँ पर इसके माध्यम से जो है देखेंगे। चलिए, लाल पेन से पहले जो है जगहों के नाम को जो है हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, यहां से जो है क्या गुजरता है आपका? कर्क रेखा जो है यहां से भी गुजरता है। तो एक और स्पेशल चीज याद रखिएगा, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से गुजरता है? लास्ट वीडियो में याद करिए, बताया था 4 जिले, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो इसमें से पहला है आपका ये है कर्क रेखा, जो कि कहां से गुजर रहा है? आपका MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर से। ठीक है, जो कि आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना। इसी के नजदीक में यहां पर एक जगह है जिसका नाम है भरतपुर और जनकपुर। ठीक है, भरतपुर। इसी तरीके से आप कॉपी में जो है ना, ब्लैंक पेज में जो है इस तरीके से आप मैप को ड्रॉ करेंगे और इसको लिखेंगे। यहां पर हो गया भरतपुर, जनकपुर। फिर यहां पर जहां पर मोड़ है, यहां पर है आपका एक जगह जिसका नाम है केल्हाड़ी। ठीक है, ये केल्हाड़ी जो है विकास खंड है ना, इसको याद, तहसील है केल्हाड़ी आपका, क्या है? विकास खंड है। ठीक, फिर उसके बाद यहां पर मिलेगा चिरमिरी। ठीक है, चिरमिरी, यहां पर थोड़ा सा देखते हैं, बड़ी की मात्रा लगेगा। चिरमिरी, ठीक है। फिर इसी के जस्ट यहां पर नीचे में है आपका मनेंद्रगढ़। ठीक है,
ये हो गया मनेन्द्रगढ़। फिर यहां पर लास्ट में खड़गवा, ये जो है सारे आपके क्या हैं, तहसील हैं। ये हो गया आपका खड़गवा। ठीक है, एक और छूट गया, वो एक और तहसील में बताऊंगा, कोटा डोल करके। ठीक, तो ये आपके फेमस जगह है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर में। भरतपुर, जनकपुर और किल्हारी, इन दोनों के बीच में जो है ना, यहां पर एक जलप्रपात है और इस जलप्रपात का नाम है रामदाह। याद रखिएगा, अभी आपको बहुत सारे ऐसे दाह दाह मिलेंगे। जसपुर जिले में आएंगे तो वहां पर जो है रानी दाह, फिर कवर्धा में जाएंगे तो रानी दरहा, रानी दाह, इस तरीके से अलग अलग मिलते जुलते नाम के मिलेंगे। तो भरतपुर जनकपुर के बीच में यहां पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है रामदाह जलप्रपात। ठीक है, एक ये हो गया। अब मैं कुछ कुछ चीजों को लिख नहीं रहा, मतलब यहां पर लिख के नहीं बता रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान में रखिएगा, आप अपने कॉपी में अपने हिसाब से उसको लिखिएगा। फिर यहीं पर जो है आपका क्या है, यहां पर है आपका एक और जलप्रपात जिसका नाम है गावर घाट जलप्रपात। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं गावर घाट, या नीचे लिख दे रहा हूं ना, ये कौन सा है आपका, गावर घाट जलप्रपात। ठीक है, फिर यहां पर इसके जस्ट ऊपर में आप मिलेगा, यहां पर जो है अगला एक और जलप्रपात है, गावर घाट हो गया, और अमृत धारा जलप्रपात। ठीक है, यहां पर कौन सा जलप्रपात है, यहां पर है अमृत धारा जलप्रपात। फिर यहीं पर जस्ट नीचे में जो है एक और है जिसका नाम है अकुरी नाला। ठीक है, इसको यहां पे लिख देता हूं मैं, अकुरी नाला। ठीक, ये हो गए हमारे 3 जलप्रपात। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी दोनों के बीचों बीच से जो है ना, यहां से जो है क्या हो, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहां से ना एक आपका नेशनल हाईवे नंबर 43 जो है क्या होता है, यहां से गुजरता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा के यहां साइड में कर देता हूं ताकि जो है नेशनल हाईवे को हम लोग दर्शा सकें। यहां पर है ना अकुरी नाला, ये अकुरी नाला है और ये गावर घाट है। ठीक है, यहां से जो है इस तरीके से नेशनल हाईवे जो है क्या होती है, इन दोनों के बीचों बीच से जो है गुजरती है। ठीक है, यहां पर आपका क्या आएगा, नेशनल हाईवे नंबर 43, NH 43। ठीक है, ये गुजरती है। अकोरी नाला ना इसके ऊपर है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, पिक्चर जो है थोड़ा छोटा बन गया यार, नहीं तो ठीक है। चलिए इसको मिटा दीजिए थोड़ा सा, और अकोरी नाला को इसके ऊपर बना दीजिएगा, यहाँ पे ये अकोरी नाला ऊपर में है। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 43 गुजर गया। ठीक, मनेन्द्रगढ़ के नीचे में ना यहां पर जो है आपका बहुत फेमस, जो कि अभी खोजा गया है, जिसका नाम है मरीन फॉसिल पार्क। ये क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, कई करोड़ वर्ष यहां पर पुराने जो है फॉसिल्स मिले हैं। तो मरीन फॉसिल्स पार्क है मनेन्द्रगढ़ के पास में। ठीक है, यहां पर इसके ऊपर में सबसे ऊपर हमें मिलेगा चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, यहां पर क्या है, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी। और ये जो देवगढ़ की पहाड़ी है ना, पर्टिकुलर देवगढ़ की पहाड़ी की जो ऊंचाई है ये 1033 मीटर है, मतलब 1033 मीटर है ये। ठीक है, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी मिले जुले हैं, लेकिन उसमें से जो देवगढ़ है ना, देवगढ़ की पहाड़ी जो स्पेशल है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1033 मीटर है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा यहीं पर आपका बहुत फेमस हमारे छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। ठीक है, और जो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये लगभग जो है 1441 वर्ग किलोमीटर में क्या है, ये फैला हुआ है। ठीक है, गुरु घासीदास, इसका पूर्व नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज नहीं लिख रहा हूं मैं, उसको आप नोट करिएगा। यहां पर है आपका सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका, मतलब ये मान्यता है कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम का जब वो आप देखेंगे वनवास के दौरान, तो छत्तीसगढ़ में उनका पहला चरण स्पर्श जो है
इसी सीतामढ़ी हरचौका के पास हुआ था, जहां पर सीता माता ने क्या किया था, चौका बनाकर जो है खाना जो है यहाँ पर बनाया गया था, ये जो है माना जाता है। और इसी सीतामढ़ी हरचौका के पास जो है क्या है, अत्रि मुनि का आश्रम है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, सीतामढ़ी हरचौका जो है ना, इस सीतामढ़ी हरचौका के पास में ही जो है क्या है, अत्रि मुनि का क्या है, आश्रम है, अत्रि मुनि का आश्रम। और चीज, यहां पर जो अमृतधारा जलप्रपात है ना, इस अमृतधारा जलप्रपात के पास जो है तपसी बाबा का जो है क्या है, यहां पर आश्रम या तपसी बाबा का मंदिर है। ठीक है, तपसी बाबा लीजिएगा। अकुरी नाला, ये जो है इसको जो है क्या कहा जाता है, सरगुजा का एसी भी कहा जाता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब जलप्रपात पढ़ेंगे ना तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसको एसी जो है क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी जो है रहती है। ठीक है, तो ये हो गया मनेंद्रगढ़ चिरमिरी के जो है कुछ कुछ फेमस जगह। ये सारे जगह का पिक्चर जो है अगले वीडियो के आने से पहले आपके दिमाग में पूरा छपा हुआ होना चाहिए। सीतामढ़ी हरचौका ऊपर में है, फिर कर्क रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा के पास पास जो आपका भरतपुर जनकपुर है, उसके नीचे जो है आपका किल्हाड़ी है, किल्हाड़ी के फिर इधर जो है आप जाएंगे नीचे से तो चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, खड़गवा है। इसके बाद यहाँ पर 3 जलप्रपात हैं, एक है आपका रामदाह, फिर एक है अमृतधारा, गावर घाट और अकोरी नाला, ये 3 जो है जलप्रपात हैं। मरीन फॉसिल्स पार्क है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1441 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 1033 मीटर है। इतना चीज आपको याद रखनी है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी दोनों के बीचों बीच से जो है क्या होता है, नेशनल हाईवे नंबर 43 जो है क्या होता है, ये गुजरता है। इतना चीज आपके दिमाग में जो है होना चाहिए। इसके बाद कुछ और फैक्ट्स देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग बात करें मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कितने तहसील हैं, कौन कौन से हैं, एक एक करके देखिए। पहले तो आपका है भरतपुर जनकपुर, ठीक है, भरतपुर और जनकपुर। दूसरा किल्हाड़ी, किल्हाड़ी। तीसरा है कोटाडोल, अशोक से संबंधित जो है यहां पर जो है सामग्रियां जो है मिली है। फिर चौथा है चिरमिरी, ठीक है। फिर उसके बाद 5वां है आपका मनेंद्रगढ़, ठीक, और 6वां है आपका खड़गवा। ये जो है क्या है, 6 तहसील है। कौन कौन से हो गए, भरतपुर जनकपुर, किल्हाड़ी, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, खड़गवा और कोटाडोल। ये जो है 6 क्या है, तहसील हैं, ठीक है। इसके अलावा विकास खंड भी है। अच्छा, तहसील और विकास खंड दोनों में ना अंतर होता है, ठीक है। तहसील जो होता है, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तहसील जो होता है उसका मुख्य काम होता है राजस्व से संबंधित काम होता है। राजस्व से संबंधित मतलब पैसे से लेन देन से संबंधित ये सब चीजों पे जो है क्या होता है, तहसील का काम जो है ज्यादा रहता है। विकास खंड का काम जो रहता है, विकास खंड आपका गांव के विकास को क्या करता है, ज्यादा फोकस करता है। जबकि तहसील आपका राजस्व पर क्या होता है, ज्यादा फोकस होता है। कुछ ऐसे भी तहसील और विकास खंड होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, ठीक है। जैसे आपका भरतपुर जनकपुर, ये आपका तहसील भी है और ये आपका विकास खंड भी है। छत्तीसगढ़ में विकास खंडों की जो संख्या है वो कितनी है, 146 है। जिसमें से जो है विकास खंड है जिसको आदिवासी विकास खंड जो है कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आदिवासी, ठीक है, तो आदिवासी विकास खंड याद रखिए। और तहसील की संख्या जो है 250 251 मिलता है। तो अभी आप मान के चलिए कि यहाँ पर जब तक एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है, 251 तहसील है। तहसीलों की संख्या ज्यादा है। कुछ जगह ऐसे हैं जो कि तहसील भी है और आपका क्या है, विकास खंड भी है। तो दोनों में अंतर समझ में आया। तहसील के अंदर में कौन आता है, आपका विकास खंड आता है। और विकास खंड का जो मुखिया होता है उसको बीडीओ कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जबकि तहसील का जो मुखिया होता है उसको तहसीलदार या फिर उसके जो ऊपर में होता है उसको एसडीएम कहा जाता है, ठीक है। तहसीलदार या एसडीओ, या आप यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं तहसीलदार, बड़ा होता है आपका एसडीएम एसडीओ, ठीक है। तो विकास खंड कितने हैं, विकास खंड जो है 2 हैं, ठीक है, सॉरी 3 है। विकास खंड कितने हैं, 3 है। पहला विकास खंड कौन सा है आपका, भरतपुर जनकपुर, भरतपुर और आप हो गया। दूसरा है मनेंद्रगढ़ और तीसरा है खड़गवा, मनेंद्रगढ़ और, ठीक है।
मनेंद्रगढ़ और खड़गवां। ठीक है, ये 3 विकास खंड है और डबल में क्या है आपके तहसील है। ठीक है, चलो अब विधानसभा सीट की बात करते हैं। विधान तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं टोटल, और उस 90 में से 2 का मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। इसमें तो आपका एक है आपका भरतपुर और सोनहत मिलाकर जो है, मतलब इसका नाम है भरतपुर सोनहत, जो कि एसटी सीट के लिए क्या है, रिजर्व है कि निम्नलिखित में से कौन से विधानसभा सीटें जो हैं एससी के लिए रिजर्व हैं या एसटी के लिए रिजर्व हैं या जनरल हैं। तो भरतपुर और सोनहत जो है ये आपका एसटी के लिए क्या है, रिजर्व है, जबकि दूसरा है आपका मनेंद्रगढ़। ठीक, तो ये आपके क्या हैं, 2 जो है विधानसभा है। लोकसभा किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका सरगुजा लोकसभा के हाँ उसी के अंतर्गत जो है ये आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहां पर जो रियासत थी, ठीक है, यहां पर जो रियासत मतलब आजादी से पहले जो राजा यहां पर राज करते थे, यहां के जो रियासत थे ये कौन सी रियासत के अंतर्गत आता था, चांग बखार। ठीक है, इसके जो स्थापना किसने किया था, चांग बखार रियासत की स्थापना जगदीश सिंह ने किया था। ठीक है, स्थापना किसने किया था, जगदीश सिंह ने जो है स्थापना किया था। इन रियासतों की एक स्पेशल चीज क्या है, ये जो है भैया धारण करते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, भैया की उपाधि किस रियासत के लोग धारण करते थे अगर पूछा जाएगा तो जो है आपका चांग बखार, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर रियासत के जो राजा लोग थे वो भैया की उपाधि जो है धारण करते थे। ठीक है, इसके बाद जब भारत देश में हमारे छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का विलय हुआ तो उसमें से एक रियासत चांग बखार भी था। तो उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले जो राजा थे उस समय वो थे कृष्ण प्रताप सिंह। ठीक है, कौन थे, कृष्ण प्रताप सिंह। तो यह है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर के बारे में जानना है। चलिए मैप को एक बार में फिर से रिवाइज कर देता हूं, आप आंख बंद करिए और मैप को इमेजिन करिए, जो मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज के साथ अपने मैप को मैच करिए कि हाँ ये जगह यहां पर है। सबसे ऊपर में है आपका कौन सा जगह, सीतामढ़ी हरचौका, जिसके आसपास आप समझ लीजिए कि अत्रि मुनि का क्या है वहां पर आश्रम है। उसके नीचे कर्क रेखा है, कर्क रेखा के नीचे आएंगे तो भरतपुर जनकपुर, वहां पर एक तहसील है, उसके नीचे किल्हाड़ी है, फिर नीचे आ जाएंगे तो चिरमिरी, फिर मनेंद्रगढ़, फिर खड़गवां। ये 5 जगह जो है हमने हाईलाइट जो है किए थे। ठीक, उसके बाद मनेंद्रगढ़ भरतपुर जनकपुर और किल्हाड़ी के बीच में वहां पर एक जलप्रपात है, जिस जलप्रपात का नाम है रामदाह जलप्रपात। ठीक, किल्हाड़ी के नीचे और चिरमिरी के ऊपर यहां पर जो है 3 जलप्रपात हैं, एक गावर घाट, अकुरी नाला और अमृतधारा जलप्रपात। ठीक, इसके जस्ट ऊपर में अमृतधारा जलप्रपात के पास तपसी बाबा का मंदिर है। इसके ऊपर में जो है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, जिसका पूर्व नाम जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। ये राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, इसको भी याद रखिएगा, 1441 अच्छा नंबर है, 1441, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये है। इसके ऊपर में चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है, देवगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई 10-35 मीटर है। इसके बाद मनेंद्रगढ़ चिरमिरी के नीचे अगर आते हैं यहाँ पर तो मारिन जो है या मैरिन बोल सकते हैं, फॉजिल पार्क जो है यहाँ पर मिलते हैं। इसकी जो हम लोग अगर बात करें मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की, तो इसकी जो घोषणा है ये 15 अगस्त 2021 को किया गया था। राजपत्र में प्रकाशन कब किया गया था, 11 नवंबर को किया गया था, और भूपेश बघेल द्वारा इसका उद्घाटन बोल सकते हैं 9 सितंबर 2022 को जो है किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर तहसीलों की अगर बात की जाए तो ये कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक, इसके पश्चात यहाँ पर 6 तहसील है, एक तो भरतपुर जनकपुर, दूसरा किल्हाड़ी, तीसरा मनेंद्रगढ़, चौथा चिरमिरी, 5वां खड़गवा, 6वां कोटाडोल। विकास खंड कितने हैं, 3, एक भरतपुर जनकपुर और दूसरा मनेंद्रगढ़ और तीसरा आपका खड़गवा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, भरतपुर सोनहत जो कि एसटी के लिए रिजर्व है, और मनेंद्रगढ़ आपका जनरल सीट है। ये जो है कौन सा रियासत के अंतर्गत आता था, तो चांग बखार रियासत के अंतर्गत जो है ये आता था। इस समय के जो राजा थे जो इसके जो स्थापना किए थे चांग बखार की, वो जगदीप सिंह थे, यहाँ पर जगदीश सिंह सॉरी, और ये भैया की उपाधि धारण करते थे। भारत के विलय पत्र में जो है यहाँ पर हस्ताक्षर किया था किसने, कृष्ण प्रताप सिंह ने जो है क्या किया था, भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था और भारत के साथ जो है ये मिले थे।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे दूसरे जिले के बारे में डिस्कशन जो है आपसे करेंगे।